और दोस्तों वेलकम टू कार बाइक 360। आज हम जिस प्रोडक्ट के अंदर जैसे इनग्रेस करेंगे ना, आपको कमाल की चीज़ें आज इस वीडियो में पता चलने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं जो एक्चुअली मास मार्केट को हिट नहीं करता है, कमर्शियल सेगमेंट को हिट करता है। और पहले इंट्रो ही दे लेते हैं, उसके बाद आपको लेके चलूंगा, इसका छोटा सा वॉक अराउंड दूंगा। तो ये जो प्रोडक्ट है एक्चुअली ये है OSM का M1KA 3.0 वर्जन। Something on my mind and it keeps hurting me. You've been treating me like I have been your enemy. You are something I don't want to have. और ये वर्जन काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है और मुझे इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ इस्तेमाल होती हुई नज़र आ रही है ना, कमाल की वह है बाय गॉड। और चलो जब इंटीरियर्स की बात शुरू हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील है। जब आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलोगे, जब आपको काम ऐसा रहेगा कि आपको चलना है 100-150 किलोमीटर, बहुत स्मूथ है ये और आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा ये किसी ट्रक का जो है यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है। इसके ऊपर कंट्रोल्स भी आते हैं। इनफैक्ट जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, MID जिसको मैं कहूँगा एक्चुअली, वो ज़्यादा बेटर है और वो एडवांस है। हालांकि स्पीडोमीटर और बैटरी कितनी बची हुई है, यानी कि बैटरी कैपेसिटी कितनी बची हुई है, साथ ही टेम्परेचर गॉज वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, वो नीडल्स वाली ही है। यहाँ अगर आप देखें बड़ा सा सनवाइजर दिया गया है, इसके ऊपर जो है वो स्टोरेज स्पेस दी गई है। तो बहुत सारी कमाल की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी स्पेस है बैठने के लिए, तो मज़ेदार चीज़ है। मैं इसको लेके चलूँगा घुमाने के लिए आपको। अंदर की अगर मैं चीज़ों के बारे में बात करूँ, वैसे बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, टच स्क्रीन, टच रिस्पॉन्स इज गुड, नॉट दैट गुड, ठीक है, काम कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और छोटी मोटी चीज़ें जो है वो इसके अंदर दी गई हैं। AC के वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, AC के नॉब्स दिए गए हैं, अलग अलग मोड्स दिए गए हैं उसके। और अगेन यहाँ पर जो है वो इको मोड दिया गया है, हेडलाइट लेवलर दिया गया है, फ्रंट और रियर की जो है वो फॉग लाइट का कंट्रोल्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर है, मैं आपको पहले बाहर से दिखाऊंगा, उसके बाद एक ड्राइव पे चलेंगे दोस्तों। और दोस्तों तो आ चुके हैं हम लोग फ्रंट प्रोफाइल में ओमेगा सीकी मोबिलिटी के M1KA 3.1 ओके इलेक्ट्रिक ट्रक के सामने। तो फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप देखो तो यहाँ पे बड़ा सा पैनल दिया गया है, जिसपे ब्लू कलर का जो है वो एक इंप्रेशन दिया गया है, पेंट इंप्रेशन दिया गया, ताकि ये जो है वो थोड़ा डिनोट कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल को और आपको पता चले कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर, बीच में ओमेगा का जो है वो लोगो आ जाता है। अगर आप राइट साइड देखें या लेफ्ट साइड देखें तो हेडलाइट यूनिट के अंदर प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सब जगह जो है वो LEDs का ही इस्तेमाल हुआ है, ताकि यहाँ पर जो है वो पावर सेव की जा सके, बैटरी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े और बैटरी के पावर जो है वो कम ना हो जब भी आप रात में इसको लेके निकले। थोड़ा अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है वो फॉग लैंप यूनिट दिखाई देगी और यहाँ पे जो है वो टोइंग हुक आपको ऑफर किया गया है। बड़ी सी विंडशील्ड, क्योंकि ये एक ट्रक है तो बड़ी सी विंडशील्ड आपको यहाँ पे दी गई है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ ही ओवरव्यू ऑफर किया गया, बट एक एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा दिया गया है, ताकि ये वाला जो नीचे का ब्लाइंड स्पॉट है वो यहाँ पर जो है वो कम किया जा सके। दोस्तों साइड प्रोफाइल में चलते हैं। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो सबसे पहली नज़र जो है वो आपकी जाने वाली है इस बैटरी पैक पे। ये जो बैटरी पैक है 96 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है और 180 किलोमीटर की ये रेंज देती है, विच इज़ सफिशिएंट। और इसके साथ साथ इसके अंदर आती है एक मोटर जो अच्छी खासी पावर फिगर्स डिलीवर करती है और यहाँ पर देती है इस व्हीकल को टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की, साथ ही साथ 30 डिग्री की मैक्सिमम ग्रेडेबिलिटी। इसके अलावा अगर हम पावर टेरेन की बात करें तो 130 किलोवाट आवर की जो है वो पावर जनरेट करती है, साथ ही साथ 415 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये जो बैटरी पैक है वो एक्चुअली लिक्विड कूल्ड है और यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि एयर कूल्ड रखी गई हो, अक्सर जो है वो लिक्विड कूल्ड ही रखी जाती हैं। और बहुत सारे पैनल्स होते हैं, छोटे छोटे पैनल्स होते हैं जो एक्चुअली बैटरी के थ्रू आउट द केसिंग चलते हैं और वो लिक्विड के थ्रू उसके अंदर हीट कन्वेक्ट होती है और जो है वो ठंडा हो जाता है बैटरी पैक। तो इसके अंदर लिक्विड कूलिंग आती है। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं दोस्तों तो ये 215/75 रेडियल 17 इंचेस के यहाँ पर टायर साइज़ हैं। इस तरफ टर्न इंडिकेटर दिया गया है और रिफ्लेक्टर यूनिट दी गई है। बड़ा सा बॉक्स M1KA 100% इलेक्ट्रिक बैजिंग के साथ में यहाँ पर आती है। अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं ओवर हैंगिंग और रियर की। ओवर हैंगिंग अगर आप बात करें तो यहाँ पर 1.5 मीटर के आसपास बैठती है। ओवर हैंगिंग क्या होता है, इसके रियर का जो टायर है उससे उसके सेंटर से अगर मैं यहाँ तक की डिस्टेंस नापूं तो वो रियर की ओवरहैंग होती है। और फ्रंट की अगर ओवरहैंग की बात करें तो इस मिड से लेके आगे तक जो है वो तकरीबन 1.25 मीटर के आसपास है, विच आई बिलीव इज गुड। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, तो तकरीबन 25 डिग्री का जो है वो अप्रोच एंगल आता है। डिपार्चर एंगल तकरीबन 15-16 डिग्री के आसपास आता है। तो दोस्तों अब जो आ चुके हैं हम लोग इसके रियर प्रोफाइल में। यहाँ अगर आप देखें
तो बहुत ही हार्ड मैकेनिज्म है इसको खोलने का, तो मैंने इसलिए पहले ही खोल के रख दिया। 4 तरीके से जो है वो खोल सकते हैं आप इसको। चारों सेक्शन एक्चुअली दिए गए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आपको ब्रेक लाइट देखने को नजर आएगी, जिसमें रिफ्लेक्टर यूनिट तो है ही, साथ ही साथ आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स की लाइट मिलेगी। पार्किंग सेंसर जो है वो बुल बार के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं। अब इनको बुल बार कहना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बार ज़रूर कहूँगा, मेटालिक बार आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअली इसीलिए दी जाते हैं कि कोई भी व्हीकल जो है वो सरपास ना कर जाए, अंदर की तरफ जो है वो ना चला जाए, कोई भी इंसान किसी भी तरीके का सामान जो है वो अंदर की तरफ ना चला जाए, जो कि काफ़ी हार्मफुल रहता है। यहाँ पे सेंसर्स आपने यहाँ पर देख ही लिए, इस तरीके के सेंसर यहाँ दिए गए हैं। अंदर जो है वो लाइटिंग सेटअप भी दिया गया है, तो अगर आप अंदर देखें तो ये फैब्रिकेट काफ़ी अच्छा किया गया है। जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आजकल डोपिंग आ रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि फिट एंड फिनिश इस ट्रक की लाजवाब है, और आपने ये चीज़ जो है वो देख ही ली है। अब दोस्तों चलते हैं इसकी ड्राइव पे और ड्राइव चेकआउट करते हैं दोबारा। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फिलहाल ड्राइव करने के लिए, और ये है OSM M1 KA 3.0 की जो है वो चाबी कुछ इस तरीके की। लगाते हैं और इसको करते हैं स्टार्ट। इसके साथ साथ पहन लेते हैं यहाँ पे सीट बेल्ट दोस्तों, और जैसे ही मैं सीट बेल्ट पहनूंगा और यहाँ से हैंड ब्रेक डाउन करूंगा, मैं करता हूँ इस गाड़ी को स्टार्ट। जैसे ही आपको स्टार्ट करनी होगी तो यहाँ पे रेडी का साइन आ जाएगा, और आपको एक्चुअली में इसको एक सेल्फ देना पड़ेगा, जैसे कि आप सेल्फ देते थे किसी भी कन्वेंशनल आइस गाड़ी में या ट्रक में, वही सेल्फ आपको देना पड़ेगा। बट इसका जो सेल्फ है वो एक्चुअली आपको रियलाइज़ कराएगा कि ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है भाई। अब इसको मैं डाल देता हूँ ड्राइव मोड पे और इसको लेके चलते हैं। जब भी आप इस प्रोडक्ट को चला रहे होंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये एक्चुअली में ट्रक है ही नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल इसकी ड्राइव है। सस्पेंशन सेटअप्स बहुत अमेजिंगली जो है वो ट्यून किए गए हैं। इनफैक्ट जब आप इस व्हीकल को चलाओगे तो स्टीयरिंग व्हील देखो कितना सॉफ्ट है, आपको मजा आएगा। हालांकि इसका टर्निंग रेडियस काफी ज्यादा है, 15 मीटर्स के आसपास जो है वो इसका टर्निंग रेडियस है। 15 मीटर्स के आसपास इसका टर्निंग डायमीटर है एक्चुअली। 15 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो तकरीबन ये आएगा 7.5 मीटर के आसपास का टर्निंग रेडियस, विच आई बिलीव इज गुड फॉर ट्रक्स। तो देखो जब मुझे यू टर्न मारना होगा तो देखो 1 2 2.5, तो 2.5 बार जो है वो स्टीयरिंग अपनी जगह से घुमाए, है ना अमेजिंग। लेकिन काफी सॉफ्ट है यार, ऐसा नहीं है कि ये काफी स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए। जब आप इसको चलाओगे ना तो आपका दिन जो है वो टायरिंग नहीं जाएगा, दिस इज फॉर वेरी श्योर एंड आई कैन गारंटी, आई कैन बेट ऑन दिस थिंग। काफी बड़ा स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ, रीजन बीइंग कि इसकी जो ड्राइव है ना वो एक्चुअली कंफर्टेबल ड्राइव है। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हो ओवर कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन पे बेस्ड जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी, तो उनकी ड्राइव स्मूथ होती है, उनके ऑपरेशन स्मूथ होते हैं। रीजन बीइंग उनके अंदर किसी भी प्रकार की नॉइज नहीं होती। मोटर को जो है वो ऐसा कोई टू एंड फ्रो मोशन नहीं देना होता जिससे वाइब्रेशन जनरेट हो, उसको सर्कुलर मोशन देना, और सर्कुलर मोशन में कंपैरेटिव टू एंड फ्रो मोशन के जो है वो कम वाइब्रेशंस रहते हैं और ल्यूब्रिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे एज सच। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको रियलाइज होगा कि किसी प्रकार की नॉइज भी इंट्रोड्यूस नहीं होती। तो आपका जो टायरिंग चीजें होती हैं किसी भी ट्रक वगैरह को लेके या फिर किसी भी व्हीकल को लेके, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो AC भी जो है दिया गया है, तो आपका दिन कभी भी जो है परेशान आप जो है वो नहीं घूमोगे। बाय द वे मैं आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस मैंने आपके को साथ में शेयर नहीं की थी। स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो ट्रक है वो तकरीबन आपको 130 किलोवाट आवर की पावर फिगर जनरेट करके देगा। 96 किलोवाट आवर की जो है वो बैटरी कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया। 0 to 80 चार्ज होने में फास्ट चार्जिंग से 1 घंटा 20 मिनट लेता है, जो कि ठीक है, और रेंज 180 किलोमीटर की ये ऑफर करता है। रियल लाइफ में कितनी है वो किसी और दिन जानेंगे, बट हाँ जो मोटर की पावर फिगर्स हैं वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। टॉर्क फिगर्स एक्चुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। टॉर्क फिगर 400 प्लस न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जो है वो यहाँ पर देता है, और CCS2 जो है वो यहाँ पर आपको पोर्ट मिलता है ताकि आप अपनी गाड़ी जो है वो या अपने ट्रक जो है वो कहीं पर भी चार्ज कर सकें। बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन है। देखिए जो पिकअप है इस ट्रक का वो काफ़ी अमेजिंग है, और साथ ही साथ ब्रेकिंग बाइट भी काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि इसमें फ्रंट और रियर दोनों में ही सस्पेंशन दिया गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ और रेनी सीजन भी हो रखा है, तो ब्रेकिंग इज एक्चुअली गुड। ये देखो मैं केवल एक सिंगल उंगली से यहाँ पर जो है वो पूरी मूव कर सकता हूँ। तो मुझे तो काफी मजा आ रहा है दोस्तों इसको चलाने में। लेकिन आप जो है वो आगे भी एंजॉय करते रहिएगा हमारे ऐसी कुछ अमेजिंग से रिव्यू को लेके, और हम चाहेंगे कि आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आप सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग। ड्राइव सेफ गाइस।